हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और हम कक्षा दूसरी की किताब गणित का अध्ययन कर रहे हैं। पाठ 3, तुम कितना वजन उठा सकते हो। यहाँ पर पाठ का नाम क्या है, तुम कितना वजन उठा सकते हो। यहाँ पे हमें एक कहानी के रूप में दिया हुआ है, चालाक गधा और भारी बोझा। संदीप के पास एक गधा है। वह रोज़ अपनी पीठ पर नमक की बोरियां ढोकर बाज़ार ले जाता है। बाज़ार जाने के रास्ते में उन्हें एक नदी पार करनी पड़ती है। एक दिन नदी पार करते हुए गधा फिसलकर नदी में गिर गया। जब वह उठा तो उसे बोरी काफ़ी हल्की लगी। तुम भी सोचो कि बोरी इतनी हल्की क्यों लगी। गधा मन ही मन बहुत खुश हुआ। इससे उसे एक बात भी सूझी। अगले दिन नदी पार करते हुए चालाक गधे ने नदी में डुबकी लगाने की सोची। इस बार संदीप को गधे की चालाकी समझ में आ गई। मुझे इसे एक सबक सिखाना चाहिए। संदीप क्या बोल रहा है कि गधा तो बार बार मेरे नमक को पानी में गिरा रहा है और मेरा नुकसान कर रहा है, तो मुझे इसको एक सबक सिखाना चाहिए। यहाँ पे देखो, अगले दिन संदीप ने नमक की जगह बोरी में ढेर सारे क्या रख दिए, ऊनी कपड़े रख दिए। स्वेटर वाले कपड़े आते हैं ना, ऊन वाले, वो कपड़े रख दिए। सोचो तो गधा जब इस बार नदी में डुबकी लगाएगा तो क्या होगा और क्यों। बता सकते हो बच्चों क्या होगा और क्यों। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो रुई होती है, जो स्वेटर जब हम गीला करते हैं धोते समय, तो क्या होता है, स्वेटर उठा के देखना, गीले स्वेटर को उठा के, तो वो भारी हो जाता है। इस प्रकार से गधे के ऊपर जो रुई की बोरियां थी वो पानी में गिरने से भारी हो गई और अब गधे को चल भी नहीं पा रहा था, तो इससे वो वज़न नहीं उठा पा रहा था। अब हम आगे देखते हैं। राजू सी शो पर झूलना चाहता है। राजू को सी शो पर झूलने के लिए एक साथी की ज़रूरत है। देखो यहाँ पे आपको झूला दिख रहा है, ये झूला झूला है आप लोगों ने बच्चों। इस झूले में राजू है, ये अकेला झूल रहा है, उसको दोस्त की ज़रूरत है एक। ठीक है, तो रानी राजू की मदद करने आती है। देखो यहाँ पे कौन आ गया, रानी आ गई। फिर भी राजू सी शो पर नहीं झूल सकता। क्या तुम बता सकते हो क्यों। सही उत्तर पर गोला लगाओ। राजू रानी से भारी है, हल्का है। राजू क्या है यहाँ पे, राजू तो भारी है, इसीलिए तो वो यहाँ पे झूल नहीं पा रहा है। अब असलम उनकी मदद करने आता है। यहाँ पे रानी के साथ कौन आ जाता है मदद करने, यहाँ पे असलम भी आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने लोग हो जाते हैं, 2 लोग। चित्र में देखो तो अब यहाँ पे राजू सीसो झूला झूल सकता है। क्या तुम बता सकते हो कि राजू की तरफ से झूला अब ऊपर क्यों गया। रानी और असलम से राजू भारी है, हल्का है, तो हल्का है, इससे हमें पता चल रहा है क्योंकि राजू क्या कर ऊपर चले गया, इससे हमें पता चल रहा है कि राजू का वज़न इन दोनों से हल्का है। अच्छा सूझा, मैं अपने साथ अपना थैला रख लेता हूँ। हमें इस झूले में बहुत मज़ा आ रहा है। अब उसने क्या करा, राजू ने उसके थैले को भी रख लिया, तो अब वो देखो बराबर हो गए दोनों। ठीक है, उन्हें बहुत मज़ा आ रहा है झूले को झूलने में। भारी या हल्का, 2 चीज़ों में से कौन सी शीशों को नीचे की ओर ले जाएगी। उदाहरण देखो, भारी चीज़ को मिलाने के लिए रेखा खींचो, नीचे ले जाएगी कौन सी, तो यहाँ पे देखो तरबूज नीचे ले जा रहा है, इसलिए यहाँ पे हमने तरबूज को रख दिया। अगले में ये वाला नीचे ले जाएगा तो हम इसको नीचे ले यहाँ रख देंगे। अगले में गिलास की जग, तो यहाँ पे नीचे कौन ले जाएगा, यहाँ पे हमें जग नीचे ले जाएगा। मग्गा की बाल्टी, तो यहाँ पे बाल्टी नीचे ले जाएगी। जो हल्की चीज़ है उसमें रंग भरो, यहाँ पे हल्की चीज़ में रंग भरना है आपको। ठीक है, तो ये हल्की चीज़ है, इसमें रंग भरो बेटा। ठीक है, और बच्चों हम इस कॉपी में रंग भरेंगे। आगे दिया हुआ है, छोटू बंदर और गाजरे, चिक्की और मिक्की खरगोश को एक थैला मिला। 2 खरगोश है, देखो यहाँ पे खरगोश दिख रहे हैं, 2 चिक्की और एक मिक्की।
उसके अंदर गाजरें थी, उसके अंदर देखो गाजरें थी। चिक्की और मिक्की लड़ने लगे, मैं बड़ी गाजरें लूँगा। नहीं, मिक्की बोलता है मैं बड़ा हूँ इसलिए मैं बड़ी गाजरें लूँगा। छोटू बंदर उनकी मदद करने आया। देखो यहाँ पे छोटू बंदर दिख रहा है। हम दोनों गाजरों को बराबर बांटना चाहते हैं, लेकिन कुछ गाजरें बड़ी हैं और कुछ छोटी है, हम क्या करें? क्या मैं, यहाँ पे देखो बंदर क्या बोल रहा है, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? छोटू बंदर उनकी मदद के लिए कुछ लेकर आया। देखो यहाँ पे छोटू बंदर क्या लेके आया, कुछ लेकर आता है और उनकी मदद करता है। अंदाज़ा लगाओ कि छोटू बंदर चिक्की और मिक्की की मदद के लिए क्या लाया। बंदर के हाथ में उस चीज़ की तस्वीर बनाओ। बताओ क्या लाया होगा। यहाँ पे चित्र बनाना है आपको। तो बंदर क्या लाया होगा, उसको काटने के लिए चाकू। ठीक है, इससे क्या होगा, गाजरें बराबर बराबर हो जाएंगी। और क्या लाया होगा, तराजू। तराजू में वो तोल के दोनों को बराबर बराबर बांट देगा। ठीक है, चाकू से वो काटेगा या फिर तराजू से वो तोलेगा। आप बताओ, तराजू या चाकू? तराजू, क्योंकि तराजू में क्या नापते हैं हम, वज़न नापते हैं। चाकू से तो काटते हैं, वो एक एक गाजर काट पाएगा, लेकिन तराजू में वो सभी गाजरों को बराबर बराबर तोल के चिक्की और मिक्की में बांट देगा। आगे बढ़ते हैं। पता करो तुम्हारे माता पिता परिवार के लिए गाजर खरीदते हैं, एक बार में वो कितनी गाजर खरीदते हैं? सब्जी वाला गाजर कैसे तोलता है? ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या पता चल रहा है, सब्जी वाला कैसे तोलता है, तराजू से। आपने देखा होगा ना बच्चों, तराजू इस प्रकार का आता है, इसमें सब्जी वाला हमारी सब्जियां तोलता है। सिमरन कितना उठा सकती है? सिमरन के पिता उसके घर के स्टोर से कुछ सामान रसोई घर में रखना चाहते हैं। सिमरन अपने पिता की मदद करना चाहती है, तो देखो छोटे छोटे 1-1 किलो की शक्कर की यहाँ पे थैली उठाएगी, चावल की उठाएगी, गेहूं की उठाएगी, तो वो छोटा छोटा सामान उठा सकती है जो वो उठा पाएगी। अंदाज़ा लगाओ सिमरन कौन सा झोला उठा सकती है। अंदाज़ा लगाओ कौन क्या उठाएगा। उसके पिता सबसे भारी वज़न उठाएंगे। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा आपके मम्मी पापा और आप में से सबसे भारी वज़न कौन उठा सकता है, पापा जी। ठीक है, और फिर मम्मी उससे छोटा हल्का वज़न उठाएंगी और आपकी छोटी बहन सबसे हल्का वज़न उठाएंगी। क्या सिमरन इनमें से कोई 2 झोले एक साथ उठा सकती है? यदि हाँ तो कौन से? आपको इस चित्र में देखना है और बताना है कि सिमरन कौन से 2 झोले उठा सकती है। तो कौन से उठा सकती है? शक्कर के 1-1 किलो के 2 उठा सकती है सिमरन, है ना? ठीक है, तुम कौन से झोले उठा सकते हो, अंदाज़ा लगाओ। आपको चित्र देखना है पीछे वाला और आपको अंदाज़ा लगाना है कि आप कौन से झोले उठा सकते हो। मैं अपने से भारी चीनी का दाना भी उठा सकती हूँ। देखो यहाँ पे चींटी क्या बोल रही है कि मैं अपने से भारी चीनी का दाना भी उठा सकती हूँ। जानवरों के चित्रों से उन चित्रों को मिलान करो जो वो उठा सकते हैं। तो हमें देखना है यहाँ पे कौन क्या उठा सकता है। तो यहाँ पे कौन क्या उठा सकता है, चिड़िया क्या उठा सकती है, पत्ती उठा सकती है। कुत्ता क्या उठा सकता है, गेंद उठा सकता है। ये बोरी कौन उठा सकता है, गधा उठा सकता है। ठीक है, और यह जानवर कौन सा उठा सकता है, हाथी। ये लकड़ियाँ उठा सकता है। ठीक है, इस प्रकार से हमने देखा कि कौन कितना वज़न उठा सकता है। तो हमने तराजू के बारे में इस पाठ में सीखा कि हम तराजू से सभी चीज़ों को वज़न मापते हैं और फिर उन्हें उठाकर उठाते हैं। ठीक है, इससे हमें सीखा कि हम कितना वज़न उठा सकते हैं, कितना वज़न नहीं उठा सकते। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।